Hello everyone, welcome back. So in previous video, this question is incomplete. There are 5 girls standing in a row. Nisha is second girl from last. Last से निशा second number पे है. श्रेया is between मंजू एंड नितिका. श्रेया जो है वो नितिका और मंजू के बीच में है. क्योंकि यहाँ पे निशा की प्लेस फिक्स हो गई थी, इसीलिए हमें ऊपर शिफ्ट करना पड़ा. एंड मंजू इज द मिडिल. ओके, सो दिस इज द पोजीशन. आपको बताना है हु इज एट द फर्स्ट पोजीशन. फर्स्ट पोजीशन पे नितिका है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पार्ट लेस देन द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द गिवन फिगर. तो इस फिगर में हमारा टोटल पार्ट जो है वो 6 है. 3/6 शेडेड पार्ट है और 3/6 अनशेडेड पार्ट है, मतलब हाफ हाफ. अगर हम पहला वाला फिगर देखें तो 1 2 3 एंड 3 4 जा 12. टोटल पार्ट 12 है और जो शेडेड फ्रैक्शन है वो हम अगर चेक करें तो यहाँ 2 to 4 4 4 to 6 6/12. तो 6/12 शेडेड है और 6/12 नॉन शेडेड है. दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. नाउ सी द सेकंड वन. 1 2 3 4. टोटल पार्ट 8 है. 4/8 अगर शेड है तो 4/8 क्या हो गया? अनशेडेड हो गया. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. In a similar manner, this question is also, this option is also wrong. So option D is correct because here the shaded part is a 4/6 and the unshaded part is a 2/6. So यहाँ पे पूछा है unshaded part जो है वो less होगा ना. 4/6 is greater than 2/6. So option D is correct. Next, if 1 cup tea and burger equal to 326 and 2 cup tea equal to 230, find the value of 2 burgers. So यहाँ पे अगर 2 कप चाय की वैल्यू इतनी है तो 1 कप चाय की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मान लेते हैं ये हो जाएगा 230 डिवाइडेड बाई 2. तो इसको डिवाइड करेंगे तो 115 आएगा. तो अगर 1 कप टी की वैल्यू 115 है तो एक बर्गर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 115 माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 111. तो 111 आ गया. तो एक बर्गर की वैल्यू अगर 111 है तो 2 बर्गर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लेट मी चेक. 211 है. 211. तो 2 बर्गर की वैल्यू हो जाएगी 422. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 13 ऑल्सो. तो जो 13 से डिविजिबल होगा वही आपका क्या होगा? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा. सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाई. सो सीधे से दिख रहा है ये आपका कट जाएगा पूरा. 77 91 91 कट जाएगा तो ये आ जाएगा. सो 1001. ऑप्शन डी इज करेक्ट. कंपेयर एंड फिल द बॉक्स. तो ये रोमन न्यूमरल है. रोमन न्यूमरल को हम कन्वर्ट करके देख लेते पहले. XL मतलब 44. 44 माइनस 20 तो ये हो गया 24. और ये क्या है हमारा? 15 है प्लस ये क्या है? 39 है. तो जाहिर सी बात है ये बड़ा होगा. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. यहाँ पे ये वाला साइन आएगा. क्वेश्चन नंबर 15. द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर जो यहाँ पे बना है, कोई स्केल लेके नहीं बना है, इज 49 मीटर. ये पूरा पेरीमीटर कितना है? 49 मीटर. लेंथ ऑफ सीडी पूछा जा रहा है. इस साइड का लेंथ पूछा जा रहा है. सो यू नो द पेरीमीटर की व्हाट इज द पेरीमीटर? Distance covered by the boundary is the perimeter. So you simply add all the distance and subtract it by 49 from 49. Okay, so you will get CD. So let's add 3 plus 6 9, 9 plus 4 13, 13 plus 10 23, 23 plus 9 32, 32 plus 8 40. Now 49 minus 40 9 centimeter. So option C is correct. Okay, so let's do the next question. Next question, question number 16. The difference between 8,500 9 ones minus 3,057 ones. This सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. 9 माइनस 7 क्या आएगा? 2 आएगा. सो इसी में ऑप्शन बी में ही 2 है, बाकी किसी में नहीं है. तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. अगला क्वेश्चन नंबर 17. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट इवन नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट ऑड नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द डिजिट्स. मतलब जितने डिजिट्स यहाँ दिए गए हैं उन सबको यूज करके आपको बनाना है. तो जो लार्जेस्ट नंबर बनेगा जो कि ऑड नंबर वो है 87523 और जो स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा वो है
2 5 2 3 5 7 8, दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6 3 9 4 5. So 6 3 9 4 5, option B is correct. Now question number 18. In 2013 the age of Priyanka is less than 70 years. 70 साल से कम है प्रियंका की एज, और साथ ही साथ 7 का मल्टीपल है, पर 2014 में उसकी एज 6 का मल्टीपल हो जाती है. सो 2014 में उसकी एज कितनी है? तो यहाँ पे देखो ये सभी 6 का मल्टीपल है, पर इनमें से एक एक माइनस करेंगे. 35 में से एक 36 में से एक माइनस करेंगे. 35 मल्टीपल है 7 का, करेक्ट है, हमारे आंसर के साथ जा रहा है. 41 नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7. 59 नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7. 65 नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके. Question number 19. A performance began at 9:45. It lasts for 1 hour 25 minutes. At what time did it end? मतलब कि एक परफॉर्मेंस है जो इतने बजे शुरू हुई है और वो 1 घंटा 25 मिनट चलती है, तो कब खत्म होगी हमें ये बताना है. सो यू सिंपली ऐड 1945 एंड 125. सबको मालूम है कि 1 घंटे में 60 मिनट ही होते हैं, तो ये हो जाएगा 10 6, ये 70 हो गया और ये आ गया 20 आवर 70 मिनट हो जाएगा 21 आवर 10 मिनट. ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 20. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 6. फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 6 क्या है? 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 30 प्लस 36. When you add all this, you will get 126. Option C is correct. Okay, like, share, subscribe for more such videos.